नशा था और मसीही होना एक जुर्म था। ये सच्ची कहानी खुदाम यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द यानी यूहन्ना रसूल के बारे में है। ये बहुत खूबसूरत गवाही है जिसने बहुत से मसीहियों के ईमान को मजबूत किया। 81 से 96 एडी तक डोमिशियन रोम का हुक्मरान रहा। वो बहुत जालिम शहनशाह था, ख़ास तौर पर मसीहियों के लिए। उसने मसीहियों पर बहुत जुल्म सितम किए। उसे अपने तरीके से चीज़ें पसंद थीं। वो चाहता था कि हर कोई रोमी देवताओं की पूजा करे। वो चाहता था कि लोग उसको भी एक देवता की तरह माने। डोमिशियन के लिए मसीही लोग एक बहुत बड़ा मसला थे, क्योंकि वो सिर्फ अपने एक खुदा की इबादत करना चाहते थे और यीशु मसीह की तालीम पर अमल करना चाहते थे, जिसमें शहनशाहों या मुजस्समों के सामने झुकना शामिल नहीं था। डोमिशियन ये जानता था कि इन सब के पीछे यूहन्ना था, जो ना सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करता था बल्कि उसके सबसे करीबी लोगों में से एक था, जिन्होंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी थी। यूहन्ना यीशु के बारे में प्रचार करता था कि कैसे यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के गुनाहों के कफ़ारे के लिए जान दी और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने लोगों को बहुत उम्मीदें दिलाईं और उन्हें डोमिशियन की निस्बत यूहन्ना पर ज़्यादा तवज्जो देने पर मजबूर किया। ये देखकर कि यूहन्ना बहुत से लोगों के दिल जीत रहा है, शहनशाह डोमिशियन को ख़तरा महसूस हुआ। उसका ख्याल था कि यूहन्ना को रोक कर वो अपनी ताकत बरकरार रख सकता है और क्रिश्चियनिटी के फैलाव को रोक सकता है। इसलिए उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो यूहन्ना को गिरफ्तार करके उसके सामने लाएं। यूहन्ना पर यीशु पर ईमान लाने और दूसरों को भी ऐसा करने पर राज़ी करने की वजह से रोमन तर्ज ज़िंदगी के खिलाफ जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। डोमिशियन का ख्याल था कि यूहन्ना को खौफजदा करने से दूसरे मसीही भी खौफजदा हो जाएंगे और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना छोड़ देंगे, लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ जैसा डोमिशियन ने तवक्को की थी। वो दिन आ गया जब यूहन्ना को कोलोसियम के अंदर ले जाया गया। कोलोसियम वही रोम के अंदर 2000 साल पुरानी बिल्डिंग है जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। उसे एक रोमी शहनशाह ने तमीर करवाया था। हर साल तकरीबन 60 लाख के करीब लोग कोलोसियम को देखने के लिए इटली पहुंचते हैं। यहाँ पर तलवारबाजी के खेल करवाए जाते थे, क्योंकि रोम के लोग खेलें बहुत पसंद करते थे। यहाँ पर लोगों को सज़ा के तौर पर जंगली दरिंदों के आगे भी डाला जाता था और रोम के लोग इस तरह के तमाशे देखकर बहुत खुश होते थे। जब यूहन्ना को कोलोसियम के अंदर ले जाया गया तो शहनशाह ने लोगों से वादा किया कि आज उनको कुछ गैर मामूली देखने को मिलेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि एक ऐसे इंसान का इम्तहान होने वाला है जिसको अपने खुदा पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्या उसका खुदा उसे सल्तनत के गज़ब से बचाएगा? यूहन्ना कोलोसियम के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें पुरसुकून थीं। वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। वो ग्लैडिएटर्स या जंगली दरिंदों से लड़ने के लिए वहाँ पर नहीं था, बल्कि उसका चैलेंज उन तमाम लोगों के सामने शहनशाह के जालमाना फैसले का सामना करना था। यूहन्ना रसूल अपने ईमान के इम्तहान का सामना करने के लिए तैयार थे, जो नस्ल दर नस्ल बताया जाएगा। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि यूहन्ना के लिए शहनशाह ने कौन सी सज़ा रखी है। यूहन्ना रसूल को गर्म तेल में उबालने के लिए तेल का बर्तन तैयार किया गया। गर्म तेल के उठते हुए बखारात देखकर हर इंसान खौफजदा था। जब यूहन्ना को जलती हुई देगची में डाला गया तो लोगों पर खामोशी छा गई। उनका ख्याल था कि यूहन्ना दर्द से चलाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूहन्ना जो तेल के अंदर डूबा हुआ था, कुछ देर बाद ऊपर की तरफ उभरा। लोग हैरान हो गए कि यूहन्ना इतना पुरसुकून कैसे है। गर्म उबलता हुआ तेल भी यूहन्ना के लिए ठंडे पानी की तरह हो गया था। उसे गर्म तेल में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही उसने कोई दर्द या जलन महसूस की। लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और खौफजदा भी थे। उन्होंने वाकई गैर मामूली चीज़ देखी थी। यूहन्ना उनके सामने था, किसी भी शहनशाह के फरमान से ज़्यादा ताकत का जिंदा सबूत। शहनशाह का चेहरा खौफ और गुस्से से स्याह हो गया, क्योंकि वो ना सिर्फ मसीहियों के अज़म को तोड़ने में नाकाम रहा, बल्कि उसने नादानिस्ता तौर पर लोगों की नज़रों में मसीही अकीदे को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। डोमिशियन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब यूहन्ना के साथ क्या किया जाए। उसने यूहन्ना को पैतमस के जजीरे में जलावतन कर दिया। पैतमस का जजीरा वीरान और जलावतनी की जगह था, लेकिन यूहन्ना के लिए ये दुनिया की अफरा तफरी से हटकर उसकी तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए अच्छा था। यूहन्ना ने खुदा के साथ गहरा ताल्लुक़ पाया। इसी जजीरे में यूहन्ना ने बुक ऑफ रेवलेशन को लिखा, जिसमें फ्यूचर के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयाँ और वादे हैं। यूहन्ना की ज़िंदगी यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी गवाही है। खुदावंद में कभी शक ना करो और डरते हुए भी अपने ईमान को कायम रखो।